नाजरीन, आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की वीडियो आपके सामने तुफैल मक्सी के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज की वीडियो का उन्वान है ख्वाब, खौफ और फरेब। तो चलिए इस ख्वाब, खौफ और फरेब के बारे में जानते हैं। नाजरीन ख़वातीन, दुनिया में कौमें सिर्फ जंगें जीत कर नहीं उठती बल्कि अपने झूठे बयानी हार कर भी दोबारा जन्म लेती हैं। वो कौम सच से डरती है तो ख्वाब देखती है मगर ताबीर से महरूम रहती है। पाकिस्तान भी आज ऐसा ख्वाब था जिसे ताबीर के बजाय तकदीर में लपेट दिया गया। हमने एक कौम पैदा करने के बजाय एक जज्बाती हजूम पैदा किया जो दुश्मन की पहचान में माहिर तो था मगर अपनी पहचान से नावाकिफ। रियासत ने जब भी बयानिए बनाने की कोशिश की, इसकी बुनियाद फहम पर नहीं बल्कि खौफ, अकीदत और मफरूजों पर रखी गई। नतीजा ये निकला कि हर आज पाकिस्तानी के पास अलग पाकिस्तान है, अलग सच है, अलग तारीख है और अलग ख्वाब। जबकि नफ्सियात कहती है कि इंसान अपनी शनाख्त के बगैर तो जिंदा रह सकता है लेकिन तरक्की के बगैर नहीं रह सकता। कौमें भी कुछ ऐसी ही होती हैं जब तक उन्हें मालूम ना हो कि वो हैं क्या और क्या बनना चाहती हैं और इसके लिए क्या बनना चाहिए। वो सिर्फ फिक्री भटकाव का शिकार रहती हैं। पाकिस्तान की नफ्सियाती तश्कील एक मुसलसल दिफाई कैफियत में हुई। जैसे एक बच्चा जो हर वक्त ये सोचे कि उसे मारते हैं तो वो दोस्ती सीखता है, तो ना खुद एतमादी हमारा कौमी बयानिया भी कुछ ऐसे ही खौफजदा बच्चा बन गया है जिसने आज हर सवाल को साजिश और हर तनकीद को कुफ्र समझा। इसका नतीजा ये हुआ कि कौम सवाल करना भूल गई, जवाब देना सीख ही ना सकी। तारीख हमें बताती है कि कौमें हमेशा दूसरों की गलतियों से नहीं अपनी गलतियों से सीख कर उठती हैं। जर्मनी ने जब हिटलर का चेहरा आईना में पहचाना, जापान में जब तबाही मची तो मलबे पर यूनिवर्सिटियां बना दी, जनूबी कोरिया ने जब आमरीत के शिकंजे से तालीम और तहकीक की जानिब रुख मोड़ा तो वो कौमें सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं बल्कि अपने तासुबात, जख्मों और झूठों को शिकस्त दे सकी। रवांडा जैसे छोटे मुल्क ने भी माफी, मफाहिमत और शफाफ इदारों से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े इस्लामी किले ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। पाकिस्तान ने भी वक्तन फवक्तन इस्लाहात की कोशिशें की मगर वो इस्लाहात भी अक्सर रद्दे अमल थी, तदबीर नहीं थी। अय्यूब खान ने सनती इनकलाब का ढोल पीटा मगर सियासी बांझपन पैदा किया। भुट्टो ने अवामी नारा दिया मगर इदारों को शख्सी गुलामी में धकेल दिया। जिया ने इस्लामियालाइजेशन के नाम पर फिक्री कब्र खोदी जिसमें आज तक कौमें दफन है। मुशर्रफ ने रोशन ख्याली का नारा लगाया लेकिन खुद अंधेरे में निकल गया। इस्लाहात आई मगर इनका रुख कभी अवामी शऊर की तरफ ना गया। हर इस्लाह एक वक्ती बंदोबस्त निकला जिसे पुराना मकान रंग कर दिया जाए मगर बुनियादें खोखली रहें। नाजरीन, अब सवाल ये नहीं कि माजी में क्या हुआ बल्कि सवाल ये है कि हमने माजी से क्या सीखा। अगर नहीं सीखा तो कब सीखेंगे। हमें अब ऐसा बयानिया चाहिए जो माजी के जख्मों को छुपाए नहीं बल्कि दिखा कर मरहम रखे। एक ऐसा बयानिया जो कौम को दुश्मनों की फहरिस्त गंवाने के बजाय इंसानों की फहरिस्त में शामिल करे। ऐसा बयानिया जो अकल को ईमान का दुश्मन नहीं साथी समझे, जो सच बोलने वालों को गद्दार नहीं मुहिब्बे वतन माने, जो ख्वाब दिखाने वालों से नहीं बल्कि जागने वालों से मोहब्बत करे। इसके साथ ही अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्वाब, खौफ और फिक्र को आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।